Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today we are going to complete this chapter, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। बेटा ये चल रहा था चैप्टर अपना, इसमें अपन 1935 तक आ गए थे। इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट 1915 टू 1948 ड्यूरेशन में जो कुछ भी इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं उनके बारे में बताने के लिए। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट जो थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, दे वर विलिंग टू गिव सम पावर्स टू द इंडियन पीपल। इस वजह से 1935 का एक एक्ट आया था, इसमें इंडियन पीपल को कुछ रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। ठीक है, इसमें इलेक्शन हेल्ड करवाए गए थे, जिसमें से 11 प्रोविजंस में से 8 है, इसमें जो कांग्रेस है पूरा बहुमत में आई थी अपनी। प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था कांग्रेस का ही, और ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में उनको काम करना था। इन सितंबर 1939 2 ईयर लेटर ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर अज्यूम ऑफिस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बोथ बीइंग स्ट्रांगली क्रिटिकल, ये हिटलर के और नाजी के जो थे जर्मनी के काफ़ी विरोधी थे, क्योंकि हिटलर जो था डिक्टेटर बन गया था, पीपल्स की आवाज़ को दबाने लग गया था, और गांधी जी हमेशा ही पीपल्स के सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, और कांग्रेस सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट्स इफ द ब्रिटिश इन रिटर्न, और कांग्रेस जो है वो ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट करना चाहती थी इस वॉर में, लेकिन बदले में वो प्रॉमिस चाहते थे कि इंडिया को बाद में, इस वार के बाद में वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन इंडिया जो कांग्रेस का जो ऑफर था वो रिफ्यूज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस ने मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया अक्टूबर 1939 में। 10 को अंडरलाइन कर लेना, बैन वाज कांग्रेस रिजाइन, जो प्रोविजंस के इलेक्शन जो थे उनसे रिजाइन दे दिया था। थ्रू द 1940 एंड 41 कांग्रेस ऑर्गेनाइज ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर करने के लिए सत्याग्रह वगैरह बनाया। टू प्रेशर द रूलर टू प्रॉमिस फ्रीडम वंस द वार हैड एंडेड, ताकि जैसे ही वार एंड हो जाए तो वो उनको सिस्टम दे दे। मीनवाइल इन मार्च 1940 मुस्लिम लीग पास ए रिजोल्यूशन कमिटिंग इटसेल्फ टू द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट नेशन कॉल्ड पाकिस्तान। हालांकि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पाकिस्तान की जो डिमांड जो थी वो रख दी। पॉलिटिकल लैंडस्केप वाज नाउ कॉम्प्लिकेटेड। अब पहले तो कांग्रेस ही पूरे इंडिया को रिप्रेजेंटेशंस कर रही थी, अब एक मुस्लिम लीग वगैरह आ गई, तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया। जो इंडिपेंडेंस मतलब पूरे इंडियन जो थे वो टू पार्ट्स में बंटने लग गए। इट वाज नो लॉन्गर इंडियन वर्सेस द ब्रिटिशर्स। पहले जो इंडियंस की जो वॉर थी, इंडिपेंडेंस वॉर थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ में थी, लेकिन अब 3 वे स्ट्रगल्स हो गया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग्स एंड द ब्रिटिश। एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट, ऑल पार्टी गवर्नमेंट वहाँ आ गई, जिसमें से जो लेबर मेंबर्स थे वो इंडियन से उनकी सिंपैथी वगैरह थी कि इंडियंस को वो सपोर्ट करेंगे। बट वहाँ पे कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर्स आ गए जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। वो ये कहते थे कि मेरे को ब्रिटेनियन पीपल्स ने इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया कि मैं उसी के टुकड़े कर दूं, यानी कि वो बिल्कुल इच्छा नहीं थी उनकी कि वो भारत को इंडिपेंडेंस दें। But was conservative Prime Minister Winston Churchill was a dead imperialist who insisted that he had not been appointed the King First Minister in order to preside over the liquidation of the British Empire. British Empire को वो तोड़ दे। In the spring of 1944 चर्चिल ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने ये कहा चलो ठीक है, फिर भी अपन इनके साथ में बातचीत करेंगे, और उन्होंने एक मिनिस्टर को भेजा भारत में, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स नाम था इनका, वो इंडिया में भेजे गए ताकि इंडिया में कांग्रेस और गांधी जी के साथ में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें कि भाई अपनी जो इंडिपेंडेंस वॉर है इसको आप ख़त्म कर दें। जो टॉक ब्रेकडाउन, हालांकि वार्ता टूट गई क्योंकि कांग्रेस ने उनको ये कह दिया ठीक है हम ब्रिटिशर्स की हेल्प करेंगे फ्रॉम द एक्सिस पावर। बेटा इनको अंडरलाइन कर लो, एक्सिस पावर कौन से कंट्री में आते थे? एक्सिस पावर में आते थे इटली
ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, और जो दूसरी तरफ थे रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन को, हम ब्रिटिश को एक्सिस पावर से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि वायसराय हैड फर्स्ट टू अपॉइंट एन इंडियन, कि वायसराय जो है ब्रिटेन का, वो किसी भी इंडियन को डिफेंस मेंबर्स, एक डिफेंस मेंबर के रूप में एजुकेटिव काउंसिल में वो उनको एंट्री दे दे। एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसमें किसी भी इंडियन को डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन दे दे। अगर आप इंडियंस को मानते हैं कि इंडिया है जो कॉलोनी है, इट्स एज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट अगर है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जब इनका ब्रेकडाउन हो गया, वार्ता टूट गई, तो ब्रिटिश जो इंडियन गवर्नमेंट जो थी, इंडियन पीपल जो थे, गांधी जी जो थे, वो क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिक मिशन, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तीसरा मेजर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट को। दिस वाज द क्विट इंडिया कैंपेन विच बिगन इन अगस्त 1942 में इसको स्टार्ट किया गया था। गांधी जी को जेल भेज दिया गया। जो यंगर एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने वायलेंस मेथड स्टार्ट रखे ऑल ओवर द कंट्री। पर्टिकुलरली एक्टिविस्ट इन द अंडरग्राउंड रेसिस्टेड वर सोशलिस्ट मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और जो कांग्रेस के जो मेंबर्स जो थे, उन्होंने अंडरग्राउंड होकर ही इस क्विट इंडिया मूवमेंट को चालू रखा, जिसमें से जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर थे। In the several districts such as Satara in the west and Medinipur in the east, independent government were proclaimed. The British respond which उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की घोषणा कर दी इन लोगों ने। हालांकि अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी, हालांकि गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया, लेकिन उसको दबाने में, उस रिबेल को दबाने में उनको 1 ईयर लग गया। क्विट इंडिया वाज जेनरली अ मास मूवमेंट, ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि पहले की जो मूवमेंट्स थे उसी तरह था। इसमें ऑर्डिनरी पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया, 100,000 थे ये लोग। इट स्पेशली इनमें से मोस्टली यंग थे, जिन्होंने अपने कॉलेज जाने की बजाय जो उन्होंने जेल जाना पसंद किया। स्पेशली energized the young who in very large number left their college to go to jail. However, while the Congress leader linguistic in jail, हालांकि जो कांग्रेस लीडर जब जेल में थे, तो जिन्ना और जिन्ना की जो पार्टी थी वो अपना दबदबा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही थी, और काफी हद तक पंजाब और सिंध में उन्होंने अपना दबदबा बढ़ा लिया था। Muslim League worked patiently and extending their influence. It was in this year that the leagues began to make a mark in Punjab and Sindh provinces where it had previously had scarcely any presence. हालांकि इससे पहले उनका यहाँ पे कोई दबदबा नहीं था। जून 44 में वॉर खत्म हो गई, गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। लेटर दैट ईयर ही हेल्ड ए सीरियस मीटिंग विद जिन्ना, गांधी जी ने जिन्ना के साथ में बहुत सारी मीटिंग करी, ताकि जो कांग्रेस और लीग के बीच में जो एक गैप बन गया है वो गैप खत्म हो सके। इसीलिए 1945 में जो लेबर गवर्नमेंट जो थी वो पावर में आ गई ब्रिटेन में, और वो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट जो थी वो इंडियन को इंडिपेंडेंस देने के पक्ष में थी। मीनवाइल बैक इन इंडिया द वायसराय लॉर्ड वेवेल करके जो थे, बॉट द कांग्रेस एंड द लीग टुगेदर फॉर ए सीरीज ऑफ टॉक। उस वायसराय ने इंडिया को, कांग्रेस और लीग्स को से वो कई सारी उन्होंने वार्ता करी, ताकि इनका जो मामला है वो शांत हो जाए, ताकि पर्टिकुलर अपन एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। अर्ली 1946 फ्रेश इलेक्शंस हेल्ड किए गए प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर में। कांग्रेस जो थी उसने सारी की सारी जनरल कैटेगरी में सीटों को गेन कर लिया, बट इन द सीट स्पेशली रिजर्व, जो सीट मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग को भी मेजोरिटी मिली, जहाँ पे उनको रिजर्व सीट दी गई थी वहां पे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल का पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, यानी कि पहले सब कुछ कांग्रेस ही करती थी इंडिया के अंदर, वो ही रिस्पॉन्सिबल पार्टी मानी जा रही थी, लेकिन अब ये तीन पार्टियां हो गई थी, तीन पार्टी हो गई थी। ये हो गई कांग्रेस, हो गई
हालांकि एक बी आर अम्बेडकर साहब की भी पार्टी थी। मैंने आपको जैसे पहले बताया था क्रिप्स मिशंस के साथ में वो सिस्टम चल रहा था, सॉरी लॉर्ड इरविन पैक्ट जो था उसके बारे में अपन एक बार बात करना चाहेंगे। फर्स्ट टॉक हुई थी, बात करना चाहते थे। फर्स्ट टॉक जो थी वो बीच में ही खत्म हो गई थी। गांधी जी जेल में थे। हालांकि जेल से छूटने के बाद में गांधी जी और इरविन की बातचीत हुई। गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस को खत्म करने के लिए कहा गया। गांधी जी ने प्रिजनर रिलीज करने की बात कही। साथ में ही सॉल्ट बनाने की परमिशन दे दी गई कोस्टल रीजन के अंदर। लेकिन जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे उन्होंने गांधी जी को विरोध किया कि गांधी जी से उन्होंने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात क्यों नहीं करी। इसके बाद में सेकंड राउंड टेबल एस्टेब्लिश हुई 1931 में। गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे और कह रहे थे कि कांग्रेस ही रिप्रेजेंट करती है पूरे इंडिया को। लेकिन वहां पर मुस्लिम लीग ने कह दिया नहीं, ये मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन करती है, कांग्रेस नहीं करती है। और इसी तरह से बी आर अम्बेडकर ने भी इस चीज का विरोध किया था कि लोअर कास्ट का कांग्रेस नहीं करती। हालांकि बी आर अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में गांधी जी ने समझौता करवा दिया जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। ये 1932 में हुआ था। अंडरलाइन कर लेना, कई बार एमसीक्यूज में आ सकता है, हालांकि बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी बी केयरफुल। अब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तो उसी तरह वो पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। यहाँ पे कैबिनेट मिशन भेजा गया समर में 1946 में, जो फेल हो गया क्योंकि वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस में और लीग में एक प्रकार का सिस्टम नहीं बैठा पाया, ठीक है, जिसकी वजह से जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन प्लान्स के लिए कह दिया डिमांड और पाकिस्तान की डिमांड रख दी। यह कौन सी डेट थी? 16 अगस्त 1946 थी, जिसकी वजह से रॉयट्स हो गए, दंगे हो गए कोलकाता में। कोलकाता के बाद में बंगाल, पूरे बंगाल में फैल गए, रूरल बंगाल में फैल गए, फिर उसके बाद में बिहार में और फिर पूरे इंडिया में और यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब वगैरह हर जगह पर ये फैल गए। इसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर सफर हुए थे। जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी थी वहां पे हिंदू सफर हुए और जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी थी वहां पे मुस्लिम सफर हुए। इन February 1947 वेवर वाज रिप्लेस इज वायसराय फॉर बाय लॉर्ड माउंटबेटन। 19 फरवरी 1947 में वेवल्स को रिप्लेस कर दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना के भारत में भेजा गया। और उनको भेज के काफी सारी टॉक्स रखी गई मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के साथ में भी, ताकि इनका एक अच्छा निर्णय लिया जा सके। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा लेकिन उसको डिवाइड करा जाएगा, क्योंकि उन जो मुस्लिम लीग थी वो रेगुलर डिमांड कर रही थी कि हमको तो अलग राज्य, अलग देश बना दो। और एक डेट फिक्स हो गई 15 अगस्त की, अपन सारी फॉर्मेलिटीज 15 अगस्त तक पूरी कर देंगे। When that day came, it was celebrated with the, जब ये दिन आया तो पूरे भारत में इस दिन का बड़े ही ढंग से स्वागत किया गया। दिल्ली में काफी तालियां बजी हैं। When the president of the Constitutional Assembly began the meeting by the, महात्मा गांधी को एज ए फादर ऑफ नेशंस बनाया गया। मोहनदास करमचंद गांधी को उन असेंबली के बाहर महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए गए। द लास्ट हीरोइक डे, यानी कि जो अंतिम हीरोइक डेज के बारे में अपन बात करेंगे, कैसे महात्मा गांधी जी ने भारत के इंडिपेंडेंस होने के बाद में वहाँ पे जो क्या सर्कमस्टांसेस बने और उन सर्कमस्टांसेस का उन्होंने कैसे उस सिचुएशन को कैसे उन्होंने हैंडल किया, इस बारे में। जैसे कि अपन ने बताया 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे रॉयट्स जो थे वो रेगुलर फैल रहे थे। हिंदू मुस्लिम के बीच में काफी ब्लड शेड्स हुए थे। दोनों कास्ट एक दूसरे को नहीं देख रही थी, कास्ट मीन्स रिलीजन एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। एट इट हैपेंड महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज इन द कैपिटल। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। वो इस दिन को एक उत्साह के रूप में नहीं मनाना चाहते थे। वो कलकत्ता में थे, लेकिन कलकत्ता में भी उन्होंने कोई भी फंक्शंस को अटेंड नहीं किया, ना ही फ्लैग को होस्ट किया। गांधी जी मार्क द डे विद 24 आवर फास्ट। उन्होंने इस दिन
24 घंटे का उपवास रखा, क्योंकि वो इस दिन को शोक दिवस के रूप में करना चाहते थे, क्योंकि वो भारत को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए एक मास मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया और उनको इंडिपेंडेंस इस बेसिस पे मिली, टू नेशन थ्योरी बेस पे मिली, जिससे वो खुश नहीं थे। द फ्रीडम ही हैड स्ट्रगल सो लॉन्ग फॉर हैड कम एन अनएक्सपेक्टेबल प्राइस with a nation divided and Hindus and Muslim at each other throats, एक दूसरे आज़ादी मिली और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की गले के ऊपर तलवार रख रहे थे। सितंबर अक्टूबर राइटर दीज जो एक डीजे तेंदुलकर जो थे, जो गांधी जी पर बायोग्राफी लिख रहे थे, सितंबर अक्टूबर के बारे में लिखते हैं कि गांधी जी जो थे वो हॉस्पिटल, कभी तो हॉस्पिटल की तरफ भागते थे, कभी रेफ्यूजी कैंप्स की तरफ भागते थे, लोगों को समझाते थे कि अपील टू द सिख, हिंदू एंड द मुस्लिम, कि वो तीनों कम्युनिटी को समझाते थे कि भाई अपने पास्ट को भूल जाओ और एक दूसरे के साथ में मारकाट मत करो, एक दूसरे की मदद करो और शांति से रहो, इस प्रकार की। लेकिन इस चीज़ के लिए कहना सही है, गांधी जी जहाँ जहाँ भी गए, हॉस्पिटल, रेफ्यूजी कैंप में, दंगाइयों ने उनकी बातों को सुना और दंगे छोड़ने की उन्हें कसम वगैरह खाई। एट द इनिशिएटिव ऑफ द गांधी जी एंड नेहरू जी, अब गांधी जी और नेहरू जी से कांग्रेस में उन्होंने काफ़ी सारे रेजुलेशन पास किए, काफ़ी सारे बिल पास किए, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था द राइट ऑफ द माइनॉरिटी। अब इंडिया में हिंदू जो थे वो ज़्यादा थे और बाकी जो भी कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटीज़ में थी, तो कहीं इस प्रकार के दंगे हो रहे थे, तो इस प्रकार के दंगे इन फ्यूचर ना हो जाएं, जो माइनॉरिटीज़ है उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दी जाए, तो उनके लिए उन्होंने कानून बनाया। द पार्टी हैड नेवर एक्सपेक्टेड, हालांकि पार्टी टू नेशन थ्योरी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो अगेंस्ट थी पार्टीशंस के। इट स्टिल बिलीव दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी, और पार्टी मानती थी कि इंडिया है ये मैनी लैंड, ये जो लैंड है ये मैनी रिलीजन्स की, मैनी रेस की लैंड है। पाकिस्तान में क्या होगा हमें नहीं मालूम, माइनॉरिटीज़ के साथ में क्या किया जाएगा पाकिस्तान में हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इंडिया को डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगा। यहाँ पे ऑल सिटीजन इंजॉय फुल राइट्स एंड आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन टू विच दे बिलोंग, उनसे धर्म के बारे में कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। द कांग्रेस विश टू एश्योर द माइनॉरिटी इन इंडिया, कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज को दबाया नहीं जाएगा, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। देन इट विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट टू बेस्ट ऑफ इट एबिलिटी देयर सिटीजन अगेंस्ट एग्रेशन, यहाँ की जो सिटीजन राइट्स दिए जाएंगे, यहाँ पे सिटीजन को कोई भी दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। मैनी स्कॉलर हैव रिटर्न ऑफ द मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड गांधी फाइनेस्ट, और जो मैनी स्कॉलर जो थे, विद्वान वगैरह थे, जिन्होंने कई महीनों बाद तक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर लिखते रहे, उन्होंने गांधी जी को फिनिश्ड आर बताया, उन्होंने कैसे अच्छे समय की शुरुआत करी। वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू, कैसे उन्होंने बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित करी। गांधी जी नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली, अब गांधी जी दिल्ली आ गए। फ्रॉम वेयर ही होप टू मूव ऑन टू रॉयटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, फिर वहां से पंजाब की तरफ गए, मतलब जहां जहां जा रहे थे वहां वहां दंगों को ये शांत कर रहे थे। वाइल इन द कैपिटल हिज मीटिंग वर डिस्टर्ब, जब वो मीटिंग ले रहे थे दिल्ली के अंदर तो उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया गया रिफ्यूजी ने। उन्होंने कहा कि हमें कुरान की आयतें पढ़ने से मन रोका जा रहा है, जो कि सही नहीं है, और स्लोगन्स चिल्लाने लग गए कि भाई गांधी जी उन हिंदू पीपल्स के बारे में क्यों नहीं सोचते, उन माइनॉरिटीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते जो पाकिस्तान में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अब गांधी जी जो थे यहाँ पे कुछ कहने में असमर्थ थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्या कहूँ, मैं इंडिया में मुस्लिम पीपल्स हैं उनके साथ यहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसी को ही रोकने में मैं असमर्थ हूँ। Suffering of those Hindu and Sikh still living in Pakistan. In fact, at D.J. Tendulkar write, Gandhi ji were equally concerned with the suffering of the minority community in Pakistan. हालांकि वो परेशान थे पाकिस्तान में उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन he would have liked to be able to go their successor. So sir, मतलब राहत देने की बात क्या करें, but within what face could be now go there, क्या मुंह लेके जाऊं मैं वहां पे पाकिस्तान में। when
when he could not guarantee full redress to the Muslim in Delhi, जहां मैं मुस्लिम को दिल्ली में खुद ही नहीं बचा पा रहा हूँ। आगे चलते हैं। There was an attempt on गांधी जी लाइफ ऑन 26 जनवरी 1948। अब गांधी जी पर 20 जनवरी 1948 में एक हमला होता है, हालांकि उस हमले से वो बच जाते हैं, विचलित नहीं होते, बट ही कैरिड ऑन अनडॉटेड ऑन जनवरी 26। वो रेगुलर अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि अपना 26 नाउ फ्रीडम हैड कम बट इट फर्स्ट फ्यू मंथ हैड बीन डीपली। उन्होंने कहा हम हालांकि हमको आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन आज़ादी अपन को उस तरह से नहीं मिली जिस तरीके से अपन चाहते थे। हमारे जो वर्ष बुरे जो दिन थे वो अब बीत चुके हैं। अब इंडियन जो हैं उनको कलेक्टिवली काम करना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ ऑल क्लासेस एंड क्रीड, नेवर द डोमिनेशन एंड सुपरिटी ऑफ द मेजर कम्युनिटी। यहाँ पे किसी भी जाति समुदाय को कोई भी दंगे फसाद नहीं करने चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए, कोई भी कास्ट सुपीरियर नहीं है, सभी इक्वल हैं, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश मत करो। He also permitted himself the hope that through हालांकि देश का जोग्राफिकली और पॉलिटिकली डिवाइडेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे सभी के जो दिल हैं वो आज भी भाईचारे और दोस्ती के रूप में हैं। हेल्प, और हम हमेशा एक दूसरे की हेल्प करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वन अनदर एंड बी वन फॉर द आउटसाइड वन, और हम भी आगे भी वर्ल्ड के सामने एक ही बनकर रहेंगे। गांधी जी हैड फॉट ए लाइफ लॉन्ग बैटल फॉर ए फ्री एंड यूनाइटेड इंडिया। पूरी जिंदगी उन्होंने भारत को एक करने में बिता दी। एंड येट व्हेन द कंट्री वाज डिवाइडेड ही अर्ज्ड दैट द टू पार्ट रिस्पेक्ट एंड बी फ्रेंड वन अनदर। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जीवन की यही थी कि मैं भारत को एक करके रखूं, लेकिन टूट गया है, भारत के डिवाइडेशन हो गए हैं, तो भी हमें एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और बी फ्रेंड रहना चाहिए। अदर इंडियन वर लेस फॉरगिव एट द डेली प्रेयर, फॉरगिविंग अदर इंडियन वर, सभी को क्षमा कर देना चाहिए। और 30 जनवरी को वो ऑर्डिनरी डे की तरह अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहे थे इवनिंग में। एक यंग पर्सन जो था उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी और बाद में अपने आप को सरेंडर कर दिया। वह जाति से एक ब्राह्मण था पूना का, जिनका नाम था नाथुराम गोडसे। वो एडिटर थे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के, मतलब कट्टर हिंदूवादी थे वो। हु हैड डिनाउंस्ड गांधी जी एज अप्रेसर और मुस्लिम। उन्होंने गांधी जी को गोली मारी और यह कह के कि गांधी जी जो है मुस्लिमों के हिमायती हैं। गांधी जी की जो डेथ हो गई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पूरा देश शोक में डूब गया। सभी तरफ से गांधी जी के लिए श्रद्धांजलि आने लगी। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और कुछ मैगजीन जो थी उन्होंने गांधी जी की डेथ को जैसे जो जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे उनकी तरह डेडिकेशन किया। यहाँ पे इंटरनेशनल फिगर और जॉर्ज ऑरल और अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम मैगजीन में विच हैड वंस मॉक्ड गांधी जी फिजिकल साइज एंड सिमली नॉन रेशनल आइडिया नाउ कंपेयर्ड हिज शहीद टू दैट ऑफ द इब्राहिम लिंकन। सॉरी, जॉर्ज वॉशिंगटन गलती से निकल गया, अब्राहिम लिंकन की तरह इनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन उन्होंने कहा जिस प्रकार से अब्राहिम लिंकन को मारा गया था, बाद में कुछ भी बदलाव नहीं आया सोसाइटी के अंदर। एक महान आत्मा को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उनके विचारों की हत्या कर दी गई। तो उसी तरह गांधी जी की डेथ के बाद में भी सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उन्होंने ये बातें कही। द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड इन सेंस टू डीप टू सिंपल फॉर द वर्ल्ड अंडरस्टैंड गांधी जी दैट एज इट हैज कन्वेड एट लिंकन। नोइंग गांधी जी, अब अपन गांधी जी को जानने का प्रयास करेंगे। गांधी जी को अपन क्या जानते हैं? गांधी जी को जानने के लिए अपन को पब्लिक वॉइस और प्राइवेट जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उस आधार पर ये अपन बताएंगे गांधी जी। जैसे आज आप और हम और आप गांधी जी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Public voice and private script. One important source is the writing and speech of Mahatma Gandhi on his गांधी जी ने क्या लिखा, उन्होंने क्या क्या स्पीच दिए, ये सारी जो चीज़ें हैं उस टाइम में लिखी गई थी। इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएटेड एंड हिज पॉलिटिकल एडवाइजरी, क्या पॉलिटिकल एडवाइजरी जारी की गई थी। उस आधार पर अब हम बताएंगे कि गांधी जी कैसे थे, स्वभाव कैसा था। इस तरीके से
Within these writing we need to discuss between those that were meant for the public and those that were not. Species, for instance, allow us to hear the public voice individual, while private letter give us a glimpse of his or her private thought. जो लेटर्स वगैरह मिले हैं उसके आधार पे बता सकते हैं कि गांधी जी के कैसे विचार थे. इन लेटर वी सी पीपल एक्सप्रेशन देयर एंगर एंड पेन, कैसे लोग बाग अपने क्रोध को और अपने दर्द को बताते थे. देयर डिसमे एंड एनेक्सटी, कैसी चिंता बताते थे, उनकी आशाएं, उनका फ्रस्ट्रेशंस वगैरह पीपल्स क्या अपना समझ के उनको बताते थे और वो उन समस्याओं का कैसे समाधान करते थे. बट वी मस्ट रिमेंबर दैट this private public distinction often break down. Many letters are written to individual and are there for personal. काफी सारे किसी पर्सनल को लिखे गए थे, but they are also meant for the public. The language of the letter is often shaped by the awareness that they may one day be published. Conversely, the fear that a letter may get into print often prevents people from expressing their opinion freely in personal letter. महात्मा गांधी रेगुलरली जो भी लेटर्स वगैरह आते थे, महात्मा गांधी इन लेटर्स को उनकी जो पत्रिका थी हरिजन के नाम से, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, उसमें इन लेटर्स का बार जिक्र करते थे, उनको पब्लिश करते थे. इसी तरह ही नेहरू जी ने भी जो लेटर्स वगैरह उनको मिलते थे, उन्होंने उन सभी नेशनल मूवमेंट के ड्यूरेशन में उनको जो लेटर मिले, उन्होंने उन लेटर्स को बाद में पब्लिश कर दिया अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर के नाम से. ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर किनसे रिलेटेड थे, तो आप बता दें. तो महात्मा गांधी जी अपने बारे में या पीपल्स के व्यू को किस पत्रिका में लिखते थे, किस मैगजीन में लिखते थे, उसका नाम है हरिजन. ध्यान रखना. फ्रेमिंग अ पिक्चर, महात्मा गांधी की अपन पिक्चर्स बनाएंगे, लोगों के व्यूज कैसे थे. ऑटोबायोग्राफी सिंपली गिव अस अकाउंट ऑफ द पास्ट. ऑटोबायोग्राफी में पास्ट के बारे में लिखा जाता है. They often rich in human detail, but here again we have to careful of the way we read and interpret autobiography. अब ऑटोबायोग्राफी में उनके बारे में लिखा हुआ था, अब अपन क्या पढ़ते हैं, क्या प्रिडिक्शंस करते हैं, क्या अपन समझते हैं. We need to remember that they are related to the past. Account written very often from memories. They tell us what the author could recollect. author को क्या मिला, उसने क्या चीज इंपॉर्टेंट समझी, और वॉट कीन और रिकाउंटिंग किसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, और हाउ ए पर्सन वांटेड, कैसे पर्सन जो थे उनकी लाइफ को समझते थे. राइटिंग एंड ऑटोग्राफी इज ए वे ऑफ फ्रेमिंग ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ. सो इन रीडिंग दिस अकाउंट वी हैव टू ट्राई एंड सी वॉट द ऑथर डज नॉट टेल अस. वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द साइलेंस, दोज विंगफुल और अनराइटिंग एक्ट ऑफ फॉरगेटिंग. अब थ्रू द पुलिस आई, कि पुलिस की नज़र में गांधी जी की इमेज क्या थी. आप सुनो, कोई भी इमेज जो है, जैसे मैंने आपको बताया नक्सली के बारे में बात करी, नक्सलीज की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए या उनके साथ में जो कुछ भी बुरा व्यवहार हुआ है उस वजह से वो वायलेंस मेथड यूज कर रहे हैं. हमारी जो नक्सलीज के अगेंस्ट, जो नक्सलीज का जो व्यू है, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये हमारी जो सोच है उसको कौन फ्लक्चुएट करता है, उनको न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह फ्लक्चुएट करती है. हमको ऐसे कोई भी जल्दी से नहीं, अपन जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नक्सलीज ने एक ट्रक को उड़ा दिया, इस तरह से उनकी वायलेंस को सुनते हैं, जिसकी वजह से अपन जो है उनके लिए एक पिक्चर बना देते हैं कि हाँ भाई वो बारबरिक पीपल्स हैं, उनको हमारे इंडियन सोल्जर्स के साथ में वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें नहीं मालूम. तो वो ही जो पुलिस है, पुलिस जो थी वो गांधी जी के बारे में क्या सोचती थी, इनके अपन को रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं, और वो एफआईआर वगैरह में हैं. स्पॉय जो इनको रिपोर्ट देते थे अपने सीनियर ऑफिसर्स को, वो क्या देते थे, उनको क्या कहा जाता था, कैसा लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है. तो लिखने वाले के व्यू को देखना बहुत जरूरी. उसने ऐसा क्यों लिखा, किस वजह से लिखा. जैसे कई जो ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह थे, हम इनके व्यू देखते हैं.
View sources in government record for the colonial ruler kept close tabs on those they regarded as a critical of the government. The letter and report written by policemen and other officials were secret at the time. हालांकि उस टाइम में सीक्रेट रखी गई थी, बट नाउ कैन बी एक्सेस इन आर्चीव. अब अपन को लेटर के रूप में मिली हुई, अपन उनके बारे में बात कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर थे जो गांधी जी के अगेंस्ट थे, उनको गिरफ्तार वगैरह करते थे. और कुछ ऐसे भी थे, जैसे ही इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलता था, अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी जॉब छोड़ के उनके साथ में मिल जाते थे. तो कहीं ना कहीं वो उनसे इम्प्रेस थे, जब भी तो मिलते थे. Let us look at one such sources, the fortnightly report that were prepared by the Home Department from the early 20th century में बनाई गई थी. This report were based on police information for the localities, but often express what the higher officers saw. लेकिन उस रिपोर्ट को इस तरह से देखा जाता था कि हायर अथॉरिटी क्या सोचती, उस हिसाब से वो रिपोर्ट लिखी जाती थी और वांटेड टू बिलीव, उन पर विश्वास किया जाता था. While noticing the possibility of the sedition and rebel, उनके ऊपर किस तरीके से विद्रोह और राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे. दे licked to assure themselves that these fear were unwarranted. कैसे उनका जो फीवर था, मतलब कि ब्रिटिश उनसे डरते भी थे और उनको राजद्रोह डरते थे, जब भी तो ये ऐसा केस लगाते थे. If you see the fortnightly report for the period of the Salt March, you will notice that the Home Department was unwilling to expect that Mahatma Gandhi action had evoked any enthusiastic. जब साल्ट रिवॉल्ट उन्होंने किया था, तो किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को नहीं लगता था कि गांधी जी ऐसा कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो कर पाए. और किस तरीके से उन्होंने मास मूवमेंट कर दिया इस चीज को. दी मार्च वाज सीन एज ए ड्रामा, पहले एक ड्रामा लग रहा था, उनको लगता था कि गांधी जी नहीं कर पाएंगे. टू मोबिलाइज पीपल हु वर अनविलिंग टू रेज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वर बिजी विद देयर डेली शेड्यूल हैप्पीली अंडर द राज. तो गांधी जी ने उनको पहले समझाया था, बताया था कि भैया मैं ऐसा रिवॉल्ट करने वाला हूँ, या मैं ऐसा मूवमेंट करने वाला हूँ, तो उनको सीरियसली नहीं लिया गया. अब बात करते हैं न्यूज़पेपर से. अब न्यूज़पेपर में दो प्रकार के न्यूज़पेपर आते थे. एक तो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज करती थी, या उनसे इफेक्टेड जो न्यूज़पेपर होते थे वो गांधी जी की बुराई लिखेंगे. जैसे साल्ट मार्च में लिखा गया था, टाइम मैगजीन ने भी लिखा था कि कुबड़नुमा आदमी है, ये क्या 21 दिन तक पैदल चल पाएगा, इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, दूसरे ही दिन ये आदमी जमीन पर लेट जाएगा. जबकि दूसरी तरफ इंडियंस न्यूज़पेपर थे जो उनको विश्वास था कि अपन इंडिपेंडेंस कर पाएंगे, जागरूकता पीपल में अवेयरनेस जगा पाएंगे. बाद में जो न्यूज़पेपर थे वो इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं देख के. टाइम मैगजीन ने बाद में महात्मा गांधी को सैल्यूट भी किया है और उनकी डेथ के ऊपर भी सैल्यूट किया है. वन मोर इम्पोर्टेंट सोर्स इज कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लैंड एज वेल इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज. उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थे वो ब्रिटेन में भी लिखे जाते थे और इंडियन लैंग्वेज में भी छपते थे. विच ट्रेस गांधी जी मूवमेंट एंड रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटी. जो महात्मा गांधी जी को ट्रेस करते थे, उनकी एक्टिविटी को पूरा कंसिडर करते थे, लिखते थे उनके ऊपर. एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट व्हाट ऑर्डिनरी इंडियन थॉट ऑफ हिम. और लिखते थे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं. न्यूज़पेपर अकाउंट हाउएवर शुड नॉट बी सीन एंड अनप्रेजुडिस्ड. दे वर पब्लिश बाय द पीपल. लेकिन अपन को उनको भी बेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब न्यूज़पेपर लिखा जाता है तो उसका जो एडिटर होता है वो उसके विचारों से पता चलता है. अगर वो महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है, तो महात्मा गांधी के बारे में लिखेगा, और अगर उनका वो नेगेटिव है तो उनकी बुराई करेगा. They are public who had their own political opinion and world view. These ideas shape what the published and way events were reported. कैसे कोई पब्लिश करता है, कैसे इवेंट को रिपोर्ट किया जाता है. The account they were published in a London newspaper would be different from the report in an Indian nationalist paper. Now बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. एक बार हल्का सा फिर से रिवीजन सा कर लेते हैं. महात्मा गांधी इंडिया में जनवरी 1915 में आते. महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था. उनको उनके काम की वजह से जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था उस वजह से उनको जाना जाता है. ठीक है. उनकी जो पहली पब्लिक मीटिंग जो थी वो BHU के ओपनिंग पे थी.
ओपनिंग पे थी। उन वहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी आए थे, एनी बेसेंट वगैरह जो थी उस टाइम में कांग्रेस की लीडर, वो आई थी। उनको भी बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा करी, उनको थैंक यू कहा जिन्होंने ये कॉलेज एस्टेब्लिश किया है। लेकिन उन्होंने उनको जो मीटिंग कर रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उनको सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी काम से बहुत खुश हूँ, मेरे को अच्छा भी लगा, लेकिन मैं एक जो मेरे अंदर बात है मैं आपको व्यू अपने प्रकट कर देता हूँ। आप ये जो मूवमेंट चला रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस मूवमेंट को आप सिर्फ अकेले नहीं हाँकें, आप उस सोसाइटी को भी पार्टिसिपेंट करें जो कि फार्मर्स का यानी कि पुअर पीपल का रिप्रेजेंटेशन है, आप उनको भी अपने साथ लेकर चलें। बाद में इनके एक राजनीतिक गुरु बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। वो गांधी जी को सलाह देते हैं कि भैया आप भारत को जब छोड़ के गए थे 1893 में, जबकि सिचुएशन कुछ और थी, अब की कंडीशन कुछ और है 1893 में, और अब आप 2 डेकेड बाद आए हो, 20 साल बाद आए हो, तो भारत में काफ़ी अलग है। भारत में जैसे पहले कुछ भी नहीं था, अब हर टाउन में सिटीज़ में कांग्रेस की ब्रांचेस खुल चुकी हैं। तो भारत में घूमा, भारत के बारे में पता करो। तो 1921 में गांधी जी 1917 में गांधी 16 में दिसंबर 1916 में ये कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेंट बन के जाते हैं। तो वहाँ पे चंपारण के फार्मर्स इनके पास आते हैं, अपनी समस्या लेकर आते हैं कि कैसे उनको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो गांधी जी 1917 में उनके साथ में मूवमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इनको इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग फसल उगाने की परमिशन दी जाए। उसके बाद में ये अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को वहाँ पे वर्किंग आवर्स का या उनकी कंडीशंस को लेकर मूवमेंट चलाते हैं। और फिर जो थर्ड है गुजरात में खेड़ा में फार्मर्स का ये मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें फसल के खराब होने के बाद में वो रिलैक्सेशन चाहते थे, उनके पास में लैंड रेवेन्यू देने का पैसा नहीं था। ठीक है, कुछ न्यूज़ पर्सन कहते हैं जो साउथ अफ्रीका है उसने महात्मा गांधी को बनाया था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक नया मूवमेंट को उन्होंने डिस्कवर किया था, नॉन वायलेंस मेथड यूज़ किया था उन्होंने, वही मूवमेंट इंडिया में यूज़ किया। और महात्मा गांधी जो थे इन 3 मूवमेंट की वजह से हर जगह पहचाने जाने लगे। फिर बाद में 1914-18 में वो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। वहाँ साथ में इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी चल रहा होता है। तो पीपल्स एक रॉलेट नाम के यहाँ पे बंदे होते हैं, ब्रिटिश सर सिडनी रॉलेट होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वो रॉलेट एक्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को 2 ईयर के लिए बिहाइंड द बार रखा जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। ये बहुत ही दबा देने वाला एक्ट था, जिसका काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है ये। इस रॉलेट एक्ट को दबाने के लिए मास मूवमेंट चला, जिसकी वजह से अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग मास केयर हो जाता है। इसमें जो जनरल डायर है वो पीपल्स के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं। ठीक है, हर जगह इनका विरोध किया जाता है, गांधी जी भी जेल में चले जाते हैं। गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि वो नेशनल वाइड मूवमेंट चला सके। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देख के वो ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे। पॉपुलर मूवमेंट, अब उन्होंने सोचा कि मुझे पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट करना है, सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इंडियंस को हर तरीके से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट के लिए मना कर दिया जाता है, और अगर ये ढंग से चलता रहा तो 1 ईयर में अपन स्वराज को एस्टेब्लिश कर लेंगे। पीपल्स ने स्वराज का मतलब अलग अलग तरीके से निकाल लिया था। 1922 में एक इंसिडेंट होता है जिसमें 21 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया जाता है, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी 21 डेज का फास्ट भी करते हैं और अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है। उनको जेल में डाला जाता है। ठीक है, फिर 6 ईयर वो जेल के अंदर रहते हैं। फिर ये पॉपुलर लीडर बन के बाहर आते हैं। महात्मा गांधी जी सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में काम करना चाहते हैं। लोगों में जैसे हायर सोसाइटी और लोअर सोसाइटी के बीच में जो गहरी खाई थी तो ख़त्म करना चाहते हैं। पीपल और वो ऑर्डिनरी पीपल की तरह दिखना चाहते हैं, उस तरीके से उनका पहनावा था। उनके साथ ही खड़े होकर वो बातचीत करते हैं। फार्मर्स को लगता है कि भैया ये हमारे मसीहा वगैरह हैं,
इनको लेकर काफ़ी रूमर्स वगैरह सोसाइटी में फैल जाती है कि इनके पास में मेडिकल्स पावर्स वगैरह हैं। गांधी बाबा महात्मा के नाम से इनको जाना जाता है। फिर इसके बाद रिफॉर्म्स करने के बाद में 1928 में वापस से ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनते हैं, वापस पॉलिटिकल में रेगुलर आ जाते हैं। ठीक है, वो क्रिप्स मिशंस आता है उसका विरोध करते हैं, हालांकि डायरेक्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। सॉरी, साइमन कमीशन डायरेक्ट उसका पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बारदोली किसान आंदोलन भी होता है, उसमें भी ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अपनी ब्लेसिंग वगैरह दे देते हैं। बेटा इस तरीके से एक बार हल्का सा इसका रिवीजन सा कर लेना। चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पहले भी पढ़ रखा है आपने, आज भी समझाने की कोशिश करिए। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, सी यू सून, बाय।